रसिया। सामान्यतः मनुष्य, हम और आप श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख बैठ करके सुंदर कांड की कथा सुनाते हैं। किस कांड की? सुंदर कांड की। अच्छी बात, पढ़ना चाहिए। परंतु आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी केवल सुंदर कांड की कथा सुनने के रसिया नहीं है। प्रभु चरित सुन बेको रसिया। क्यों रसिया है? क्योंकि राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी के हृदय में सर्वकाल श्री सीताराम लक्ष्मण जी विराजमान रहते हैं। अस्तु श्री हनुमान जी केवल और केवल प्रभु का चरित्र सुनने के आदी हैं। और राम जी का चरित्र सुंदर कांड नहीं है। राम जी का चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड है, संपूर्ण श्री रामचरितमानस। तो महाराज यदि सुंदर कांड सुनाना हो केवल तो हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यदि सुंदर कांड केवल सुनाना है तो सुंदर कांड रघुनाथ जी के सन्मुख बैठ करके सुनाइए राम जी को। क्यों? राम जी के आगे जब हम उनके परम सेवक श्री हनुमान जी की प्रशंसा करेंगे तो राम जी की कृपा की वर्षा हमारे जीवन पर अपने आप होने लगेगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं फिर पहुंचू प्रसंग पर। श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के आदि हैं, इसलिए उनकी ही इच्छा से चंद्रपुर की इस धरा पर श्री राम कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है और हम और आप उसमें गोता लगाने जा रहे हैं। तो जिस ग्रंथ के नाम पर इस कथा की रचना बनी है, उस ग्रंथ का भी स्वरूप मैंने देखा अभी मंच पर आते हुए। ये सोच बड़ा दिव्य है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं इस ग्रंथ के बारे में सुनने से क्या होगा। बाबा कहते हैं, रामचरितमानस तेहि नामा। रामचरितमानस तेहि नामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। विमल कथा कर केन अरम्भा। विमल कथा कर केन अरम्भा। सुनत न साहि कामद दम्भा। सुनत न साहि कामद दम्भा। मन करि विषय अनल बन जराई। मन कर विषय अनल बन जराई। होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई। होई सुखी जो एहि सर परई। गोस्वामी जी कहते मैं जो कथा प्रारंभ करने जा रहा हूं ये कैसी कथा है? तो विमल कथा है। कैसी कथा है? विमल कथा। जोर से बोलिए। विमल कथा।
आप में से कई लोगों का नाम भी विमल होगा। विमल का अर्थ जानते हैं क्या है? मल यानी विकार, जिसमें कोई विकार न हो उसको विमल कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवल भगवान का ही चरित्र एक ऐसा चरित्र है माई बाप जिसमें कोई विकार नहीं है। भगवान की ही कथा एक ऐसी कथा है जिसमें कोई विकार नहीं है, अन्यथा जीव की कथा विकार युक्त ही होती है। इसका उदाहरण आप कथा कर कीन्हा परम भाग। गोस्वामी जी कहते हैं मैं विमल कथा को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुनने से क्या होगा? सुनाता न साही काम मद दम। मनुष्य के जीवन के काम, मद, दंभ, अहंकार, लोभ, ये जितने विकार हैं ये धीरे धीरे करके धीरे धीरे समाप्त होंगे। इस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने रामचरितमानस रखा। क्या रखा? सामान्य भाषा में हम और आप रामायण रामायण कहते हैं, परंतु ये रामचरितमानस है। इसके पीछे भी कारण है। गोस्वामी जी इस बात की घोषणा करते कि रचना मैंने नहीं की है। आपको मैं एक बात बताऊं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी जी में रहते थे, परंतु जब शौच करने जाते थे तो काशी की भूमि पर शौच नहीं करते थे। शौच समझ रहे हैं ना? प्रातः काल हम लोग जो फ्रेश होते हैं, गोस्वामी जी लोटा में पानी लेकर गंगा को पार करके, जो मुगल सराय वाला एरिया है, गंगा पार करके अब बालू की रेता में उधर जाते थे शौच करने नित्य। और लौटते समय लोटे में जो जल बचा रहता था, उसी बालू पर एक जामुन का वृक्ष था, उसकी जड़ में वो पानी डाल दिया करते थे नित्य। इतना पानी गोस्वामी जी ने डाल दिया उस वृक्ष के जड़ में। उस वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और उस गोस्वामी जी के दिए गए जल को पी पी कर वो ब्रह्म राक्षस तृप्त हो गया। और एक दिन प्रसन्न होकर उसने गोस्वामी जी को दर्शन दिया। बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझे आपने तृप्त किया है, बताइए क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी बोले मैं अपने प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, रघुनाथ जी का। उस प्रेत ने कहा कि मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको राम जी का दर्शन करा सकूं। हाँ, जो राम जी का दर्शन करा सकते हैं उनका पता बता सकता हूं आपको। बोले कौन? तो श्री हनुमान जी महाराज से मिलवा सकता हूं। गोस्वामी जी बोले उनसे मैं कैसे मिलूंगा? तो हनुमान जी बोले कि कहीं भी यदि कथा चल रही हो तो वहां जाकर दर्शन करिए कि कथा में सबसे पहले कौन आ रहा है और सबसे अंत में कौन पांडाल से जा रहा है। जो सबसे पहले आकर सबसे अंत में जाए वो हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है, वो स्वयं श्री हनुमान जी है। श्री गोस्वामी जी आए, स्नान आदि क्रिया करके निकल पड़े कथा की खोज में। एक जगह राम कथा चल रही थी, तो सोचे अब इसमें भीड़ लगी, इसमें पहले कौन आया है तो पता नहीं चलेगा। ऐसा करता हूं, बैठ जाता हूं और देखता हूं अंत में कौन जा रहा है। कथा पूरी भई, वक्ता भी चले गए, आयोजक भी चले गए, यजमान भी चले गए, श्रोता भी चले गए। अब पूरे पांडाल में एक श्री हनुमान जी बच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी बच गए। तो हनुमान जी एक जीर्ण शीर्ण अवस्था वेश बदल करके एक फटा हुआ वस्त्र ओढ़ करके बैठे थे। गोस्वामी जी जाके बगल में बैठ गए। हनुमान जी बोले जाइए बाबा। गोस्वामी जी बोले आप जाइए। हनुमान जी बोले हम 2 घंटा बाद जाएंगे। गोस्वामी जी बोले हम यहीं सोएंगे रात को। अब
श्री हनुमान जी का नियम है कि सबसे अंत में वो निकलेंगे पांडाल से। जब गोस्वामी जी जाने को तैयार नहीं हुए, तब हनुमान जी ने प्रकट होकर उनको अपना दर्शन दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, मैं आपकी निष्ठा से प्रसन्न हो गया हूं, मांगिए क्या वरदान चाहिए। गोस्वामी जी बोले, मैं प्रभु का साक्षात्कार करना चाहता हूं। हनुमान जी बोले, काम करिए, अयोध्या जाइए, तो वहां आपको भगवान मिलेंगे। तो गोस्वामी जी अयोध्या आए, रहने लगे। एक दिन प्रातः काल कहीं गोस्वामी जी जा रहे थे, तो सामने से घोड़े पर 2 राजकुमार उनको क्रॉस किए। गोस्वामी जी ध्यान नहीं दिए, दोनों राजकुमार चले गए। आगे बढ़े गोस्वामी जी तो हनुमान जी फिर मिले। बोले, दर्शन मिला क्या? बोले, नहीं। बोले, प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ अभी अभी गए हैं यहां से घोड़े पर बैठकर। अब तो गोस्वामी जी के लगे प्राण निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, आप चित्रकूट चले जाइए, वहां दर्शन मिलेगा। चित्रकूट में आकर राम घाट पर गोस्वामी जी डेरा जमा लिए। एक दिन सुबह सुबह चंदन घिस रहे थे, तब तक 2 छोटे छोटे बालक आकर बैठ गए। बोले, बाबा हमको भी तिलक लगा दीजिए। तो गोस्वामी जी चंदन घिस कर, वो राम लक्ष्मण जी थे, तिलक लगा रहे थे। हनुमान जी मन में कहें कि बाबा इस बार फिर मिस करने वाले हैं। तो वही कहते हैं कि हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप बनाकर वही वृक्ष के ऊपर बैठकर एक दोहा बोले। क्या? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तरघूरी। जैसे श्री हनुमान जी ने ये बात कही, गोस्वामी तुलसीदास जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि ये तो मेरे आराध्य हैं। चरणों में गिर पड़े और वहां पहली बार उनको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस को प्रारंभ करते हैं लिखना, उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की थी। एक गोस्वामी जी का पद है, लिखा है ना, निकाल के रखिए। कितनी उम्र थी उनकी? जोर से बोलिए। उस अवस्था तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 3 बार संपूर्ण भारत की पैदल परिक्रमा कर चुके थे। कितनी बार? 3 बार। इतना ही नहीं, भगवान बद्री विशाल का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। हनुमान जी का दर्शन मिल गया था, राम जी का दर्शन मिल गया था। उसके बाद केदारनाथ में भगवान महादेव का आशीर्वाद मिला, काशी में भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद मिला, व्यास गुफा में साक्षात श्री व्यास भगवान ने उनको दर्शन दिया बद्रीनाथ के पास। इतना कुछ होने के बाद सद्गुरुओं के मुख से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, इतना श्रवण करने के बाद संवत 1631 में, कब? जोर से बोलिए। अभी 2082 चल रहा है। संवत, सन नहीं, संवत, हिंदू कैलेंडर 2082 चल रहा है। 1631 में, आज से 451 वर्ष पहले, ठीक 451 साल पहले, रामनवमी के दिन अयोध्या की धरती पर बैठकर जिस दिन परमात्मा अवतार लेते थे, उसी दिन में 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। रामचरितमानस का प्राकट्य रामनवमी के दिन हुआ है, इसलिए भगवान का साक्षात अवतार है। ये राम जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी पहले मिला, गोस्वामी जी पहले मानस को संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए।
किस भाषा में? और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर उसके आगे लिखने गए तो देखे दिन में कल जो लिखा था वो मिट गया अपने आप। भोजपत्र पे लिखते थे गोस्वामी जी, भोजपत्र पर। दूसरे दिन फिर दिन भर लिखे, अगले दिन फिर वो भी मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। अब गोस्वामी जी की समझ में ना आवे कि हो क्या रहा है। शाही इतनी कमजोर तो है नहीं कि रात भर में उड़ जाए। 7वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर ने और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया और गोस्वामी जी को आदेश दिया कि गोस्वामी जी आप मानस की रचना संस्कृत में न करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में, भविष्य में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। किस भाषा में? हाँ। जिसका परिणाम क्या होगा, जो नहीं पढ़ा लिखा भी है वो भी मानस की चौपाई को गा सकेगा। तब गोस्वामी जी ने मानस को गिरा ग्राम्य, गांव की भाषा में, अवधी भाषा में इसकी रचना की। और इसका लाभ मैं आपको बताऊं, यदि आप में से पूछूं कि शिव पुराण का श्लोक याद है किसी को? एक श्लोक कितने लोग को याद है शिव पुराण का? हम भी नहीं हाथ उठा रहे, हमको भी नहीं याद है। अच्छा, भागवत जी का एक श्लोक कितने लोग को याद है? एक लोग खड़े हैं केवल। हाँ। उधर भी एक मैया हाथ उठाई है, 2-3 माता जी लोग। अच्छा, अच्छी बात। उधर भी एक भैया है, हमको नहीं याद है। गीता का श्लोक कितने लोग को याद है? 1-2 श्लोक गीता का। 10-12 लोग हैं। देवी भागवत महापुराण का एक श्लोक, कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अच्छा, आइए, श्री रामचरित मानस की कम से कम एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई केवल। आमदार जी, आपको नहीं याद है? एक चौपाई, कम से कम एक चौपाई याद है ना? पूछ रहा हूं, याद है? आप में से कितने लोग को याद है एक चौपाई? हाथ उठाइए। हमको भी एक चौपाई याद है। लेकिन हम आपको बताऊं, जो नहीं कभी जीवन में मानस जी को खोला हो, जो कभी देखा तक न हो, उसको भी यदि कहिए तो एक चौपाई अवश्य गुनगुनाएगा। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई किसको किसको याद थी? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? यही मानस जी का लाभ है। दर्शन करिए, याद सबको है, लेकिन पता ही नहीं है कि रामचरित मानस जी की चौपाई है। हम और आप जो दोहा पढ़ते हैं, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ये दोहा भी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। ये हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके वहां जोड़ दिया गया। गोस्वामी जी को भगवान शंकर ने कहा, आप गिरा ग्राम्य भाषा में लिखिए। गोस्वामी जी ने अवधि में मानस को पूर्ण किया। और आपको बताऊं,
जब पूरा करके गोस्वामी जी मानस जी को लेकर काशी जी में पहुंचे। काशी जी जानते हैं ना आप लोग, बोलिए हाँ। तो उस समय काशी के जो विद्वान पंडित लोग थे वो इस मानस के विरोध में खड़े हो गए। बोलिए ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखा गया है, ग्रंथ संस्कृत में होता है, ये ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, भगवान विश्वनाथ लिखवाया है मुझसे बोल करके, मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, तो बाबा ने लिखवाया है। पंडित बोले हम मानेंगे नहीं। तो उस समय के एक बहुत बड़े विरक्त सन्यासी महात्मा थे काशी में, बहुत विद्वान। पंडितों ने कहा कि अगर वो कह देंगे तो हम लोग इसको ग्रंथ स्वीकार कर लेंगे। तो गोस्वामी जी गए, प्रति लेकर सभी लोग उस विद्वान महापुरुष के पास काशी गए। उन्होंने प्रति रखी और पूरे मानस जी को उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो विरोध कर रहे थे पंडित उनको बुलाकर बोले देखिए, श्री रामचरितमानस यदि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलसी का पौधा है, उन्होंने उपमा क्या दी पढ़ने के बाद, गोस्वामी तुलसीदास जी यदि तुलसी के पौधा है तो जिस प्रकार पौधे पर मंजरी होती है ना, मंजरी, तुलसी पर मंजरी लगी है, दर्शन करिए। बोले यदि गोस्वामी जी तुलसी के वृक्ष पौधा है तो उस गोस्वामी तुलसीदास जी रूपी तुलसी के पौधे पर ये श्री रामचरितमानस मंजरी के समान है, जिस पर भगत रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहेंगे। उन्होंने प्रमाणित कर दिया ग्रंथ है। इस पर भी विद्वानों को भरोसा नहीं हुआ। विद्वान बोले नहीं नहीं, सन्यासी सन्यासी आपन आपन पार्टी बना के एक दल हो गए ये लोग, हम नहीं मानेंगे, विश्वनाथ जी कहेंगे तो मान लेंगे। तो गोस्वामी जी बोले ठीक है। तो जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसी मंदिर के गर्भगृह में सबसे नीचे पंडितों ने रामचरितमानस को रखा। उसके ऊपर 18 पुराण रखे, 4 वेद रखे, और रखने के बाद मंदिर के पट को रात में बंद कर दिया गया। सारे विरोध करने वाले पंडित वहीं बैठे रहे कि गोस्वामी जी रात में कहीं हेर फेर न कर दे कुछ। और गोस्वामी जी कोने में बैठकर रात भर रोते रहे और एक ही बात कहते थे, बाबा राखो लाज हमारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रोते रहे। और आपको बताऊं, जब मंगला आरती करने के लिए रात को 2 बजे मंदिर का पट खोला गया तो पंडितों ने, अर्चकों ने क्या देखा कि जिस रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था वो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखे हुए थे। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। सबसे ऊपर मानस जी की प्रति थी, और केवल प्रति नहीं थी, उस मानस के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था। और इस शब्द का वहीं पहली बार प्रादुर्भाव हुआ। उस पर लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर पहली बार प्रकट हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा जो इसमें लिखा गया है रामचरित्र वही सत्य है। शिव यानी कल्याण, यही भक्तों का कल्याण करने वाला है, और यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। जब विश्वनाथ जी ने प्रमाणित कर दिया तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग वंदन किए और मानस जी को सिर पे धारण की। तो गोस्वामी जी कहते मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की। आज के समय में दूसरे किसी की रचना को लोग अपना बना ले रहे हैं, उसका नाम काट के अपना नाम लगा देते हैं कि मैंने बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा करते हैं कि मैंने इसकी रचना नहीं की। किसने की? रची महेश निज मानस राखा, रची महेश
राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा पाई सुसमय शिवासन भाखा रामचरित मानस एहि नामा रामचरित मानस मुनि भावन बिरचे शंभो सुहावन पावन बिरचे शंभो सुहावन पावन बिरचे शंभो सुहावन पावन। स्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस एहि नामा। इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर ने की। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा ताते रामचरित मानस बर धरेउ नाम ही अहेरि हरसि हर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, उस चरित्र को लिखने जा रहा हूं, राम जी का चरित्र। कौन चरित्र? जो रामचरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ। मानस यानी मन, मानस यानी बोलिए मन। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का जो चरित्र शंकर जी के मानस से प्रकट हुआ है, उस ग्रंथ को मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए इसका नाम रखा रामचरित्र। कौन चरित्र? जो मानस से निकला, अस्तु नाम पड़ा रामचरित मानस। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही अहेरि हरसि हर। इको आने लगा, इको बाहर से हॉर्न की आवाज आने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम रामचरितमानस है। और आपको बताऊं, रामचरितमानस पूरे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की साधना का नाम है, उनके जीवन की तपस्या का नाम है। यदि हम रामचरितमानस का दर्शन कर लें तो हमको गोस्वामी जी की साधना का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, इसका फल है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मत गाइए। जय जय सिया रघुराए जयति जय तुलसी गोसाई। 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 आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत करी कविताए जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताए जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराए जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोर
सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा छंद सोरठा सुंदर दोहा रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई रुचिर चारु चौपाई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई सत्यम शिवम सुंदरम लिखी के 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 शिवजी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई शिवजी ने मोहर लगाई जयति जय तुलसी गोसाई जय जय सिया रघुराई जयति जय तुलसी गोसाई जयति जय तुलसी गोसाई जयति जय तुलसी गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में 7 कांड की रचना करते हैं। कितने कांडों की? हाँ, नाम याद है आप लोगों को? पहला कांड लंका कांड, अच्छा बाल कांड। हम डर गए लंका कांड कहां से आ गया पहले। बाल कांड दूसरा कांड, श्री अयोध्या कांड तीसरा कांड, तीसरके में गड़बड़ा जाते हैं सब लोग। तीसरे का नाम है अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य का अर्थ है वन। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, इसकी कथा है अरण्य कांड में। चौथा कांड का नाम है किष्किंधा कांड। किष्किंधा एक स्थान का नाम है जहां के राजा पहले तो बाली थे, बाद में सुग्रीव जी को भगवान ने बनाया। तो किष्किंधा में कैसे सुग्रीव से भगवान मिले, बाली को गति दिया, ये पूरी कथा किष्किंधा कांड में है। 5वें कांड को आप लोग जानते हैं, उसका नाम है सुंदर कांड। क्या नाम है? सुंदर कांड। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और उसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। 6ठे कांड का नाम है लंका कांड, इसको युद्ध कांड भी कहा गया है। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए, अयोध्या के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ। प्रभु